आज हम एक ऐसे सफ़र पे निकले हैं जिसके रास्ते इतने एडवेंचरस है, तो सोचिए डेस्टिनेशन कैसा होगा। ये रास्ता झारखंड के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। यहाँ से गुजरना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। यह रास्ता झारखंड के सबसे डेंस फॉरेस्ट से होकर गुजरती है। इस रास्ते में आपको एक से बढ़कर एक व्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर आप इस जंगल को फील कर सकते हो। ये जंगल आपको निराश नहीं करेगा, अपनी खूबसूरती से ये आपका मन मोह लेगा। वैसे तो मुझे जंगल बहुत पसंद है, पर मैं जब इस जंगल में घूम रहा था तब मुझे लगा जैसे मैं किसी फिल्मी जंगल में घूम रहा हूँ। हॉलीवुड मूवीज़ में जंगल दिखाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही व्यूज़ दिखे मुझे। इस जंगल में कुछ फूल मुझे बहुत प्यारे लगे। मैं इन्हें देखा तो बस देखता ही रह गया। शहर से दूर इन वादियों में आकर जो मुझे फील हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे सारा स्ट्रेस पल भर में ख़त्म हो गया हो। इन वादियों को छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जल्दी में मैं यहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में जब मैं इस कोयल नदी के पुल से गुजरा तो खिड़की से जो व्यू दिखा उसे देखकर मैं यहाँ रुका, और यहाँ से जो खूबसूरत पहाड़ और घने जंगल का व्यू दिखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और इस ब्यूटी को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगा। ये खूबसूरत नदी और नदी के किनारे ये खूबसूरत जंगल और पहाड़, तीनों का एक साथ सीरियल व्यूज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम फिर निकल चले अपनी डेस्टिनेशन की ओर। ये खूबसूरत रास्ता दो बड़े पहाड़ों के बीच घने जंगलों से होकर गुजरता है, और ये इतने खूबसूरत थे कि मैं इनको निहारते निहारते कब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। ये बूढ़ा नदी है जो पलामू टाइगर रिजर्व के घने जंगलों की लाइफलाइन है।
घने जंगलों के बीच से गुजरती ये नदी सुगा बांध पहुंचकर एक खूबसूरत दृश्य बनाती है और आगे जाकर एक झरने के रूप में गिरती है। और सबसे पहले मेरा नज़र जाता है लकड़ी से बने ब्रिज पे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और इंसानों के बीच की दूरी को ब्रिज कम कर रही हो। ये जगह वाकई में बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल है। नदी किनारे बैठकर इन ब्यूटीफुल व्यूज़ को देखना, सुनना और फील करना अमेजिंग था। प्रकृति ने हम इंसानों को क्या नहीं दिया। ये घने जंगल, पहाड़, झरना सब कुछ तो दिया है प्रकृति ने हमें। फिर भी हम प्रकृति की अहमियत को समझ नहीं पाते और हम इंसान लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं, जिसका नतीजा है कि प्रकृति का बैलेंस अब बिगड़ रहा है, जो आने वाले समय में जीवन के लिए कई तरह के संकट ला सकता है। हर मंजिल है किसी सफ़र का हिस्सा, ठहर के देखो दिल को सुकून मिलेगा।